तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि अगर मैनेजर को कमीशन भी छूट किया है जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स कमीशन, ये सब क्या है, अप्रोप्रिएशन है। तो अब तक जो हमने एडजस्टमेंट किया वो अप्रोप्रिएशन के लेके थे कि अप्रोप्रिएशन अगर मिस हो गया तो कैसे करें। लेकिन अब इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर कोई चार्ज छूट गया है, जैसे कमीशन टू मैनेजर छूट गया है, ठीक है, या कई बार ट्रांसफ़र करना होता है जनरल रिजर्व में, वो मिस हो गया तो उसका कैसे पोस्टिंग करते हैं। तो उसके लिए एक स्टेप हमें फर्दर जाना पड़ता है। पहले तो बैलेंस जहाँ तक हम लोग करते हैं टोटल वहाँ तक सेम बनता है, जैसे बनाते हैं वैसे ही, और उसके बाद एक स्टेप एक्स्ट्रा बनता है। तो अभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन ले रहे हैं, ये 49 नंबर क्वेश्चन है। आप अपने बुक में एक बार देख लीजिए उसको, और अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आप उसको फिर अच्छे से कर सकते हैं। तो क्या है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:2:1। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 4 लाख, 2,50,000 एंड 1 लाख। ठीक है, इतने उनके फिक्स कैपिटल हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 अमाउंटेड 2,20,000। उनका नेट प्रॉफिट कितना था, 2,20,000 था। विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग। वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो सैलरी दिए बिना, ठीक है, बी और सी को सैलरी नहीं मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना, और मैनेजर को कमीशन दिए बिना। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सबको एडजस्ट करना है। अब एक और चीज़ क्या ध्यान देने का यहाँ कि देयर फिक्स्ड कैपिटल बोला है, कैपिटल फिक्स है, इसका मतलब जब जर्नल किया जाएगा तो जर्नल करते समय हमें ध्यान देना है कि कैपिटल वर्ड की जगह हमें करेंट वर्ड यूज़ करना है, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट करेंट अकाउंट के थ्रू होंगे अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो सॉल्व करना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आइटम क्या है, सैलरी टू बी। सैलरी टू बी कितना है, सैलरी टू बी 5,000 पर मंथ है, तो ₹5,000 पर मंथ। पर मंथ मतलब एक साल में 12 महीने 12 बार, तो बी को 12 5 जा 60,000 सैलरी मिलेगा। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है, सी को मिल रहा है 10,000 पर क्वार्टर, तो सैलरी टू सी कितना, 10,000 पर क्वार्टर, तो एक साल में 4 क्वार्टर, 10 4 जा 40,000, मतलब 40,000 सैलरी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ टोटल आ गया 60,000, यहाँ टोटल आ गया 40,000। और क्या हमने डिस्कस किया है कि सैलरी का नेचर क्या है, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि ये पार्टनर्स को दिया जाता है, मिलता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, सेकेंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सारे पार्टनर को मिलेगा, सबने कैपिटल दिया है फॉर्म को 6% पर एनम। ठीक है, तो कैपिटल कितना है, 4 लाख है ए का, तो 4 6 जा 24 होगा, और 2 0 हटा देंगे तो क्या बचेगा, 24,000। ठीक है, इसके बाद फिर कौन है, 2,50,000 है, तो 25 6 जा 150 होता है, तो ये हो जाएगा 15,000, और नहीं तो फिर कैलकुलेटर्स हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके बाद फिर क्या है, 6 1 जा 6 होता है, तो ये कितना हो जाएगा इसका, 6,000। ठीक है, 2 0 कम हो जाएगा, 1 लाख है, तो 6 लाख से 2 0 कम होता है तो क्या होगा, 6,000 आ जाएगा। ठीक है, अब इन सब का टोटल यहाँ आएगा, तो टोटल कितना होगा, 15 और 6 कितना होता है, 21 और 4 25 और 4 45,000। ठीक है, या आप अपना कैलकुलेटर यूज़ करके उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 1000 को हटा दीजिए, और 24 + 15 + 6 कितना आ जाएगा, 45। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, सेकेंड आइटम ले लिया हमने। अब थर्ड आइटम जो है कमीशन टू मैनेजर, अब उसको इसके साथ नहीं लेना है। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा कि आईओडी था तो हमने साथ में ले लिया, क्यों, क्योंकि आईओडी जो था वो एप्रोप्रिएशन था, पार्टनर्स को मिल रहा था। एप्रोप्रिएशन में भी अगर जनरल रिजर्व दिया रहेगा तो जनरल रिजर्व तो पार्टनर्स को नहीं मिल रहा, वो फॉर्म अपने पास रख रही है, तो जो भी पार्टनर्स को नहीं मिल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, वो सब हमें बाद में लेना है। तो ये कमीशन टू मैनेजर हमें अभी नहीं लेना है, इसका काम लास्ट में करेगा। पहले बिना, जैसे इसके बिना क्वेश्चन बनाते हैं वैसे पूरा सम हमें बना देना है। ठीक है, तो आईओसी का नेचर भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ क्रेडिट, वो हमें निकालना होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा अमाउंट हो गया तो हमें पहले टोटल निकालना पड़ेगा। टोटल क्रेडिट, तो टोटल क्रेडिट कितना हुआ, टोटल करिए, 24,000 ए का, बी का 75,000, सी का 46,000, और इसको यहाँ ऐड करना है, तो ऐड कर लेते हैं। 45 + 40 + 60 कितना आया, 1,45,000, मतलब 1,45,000। ठीक है, इधर से भी ऐड करेंगे तो सेम अमाउंट आएगा। 6 5 11 4 15 1 कैरी हुआ, 4 1 5 7 5 12 2 14, मतलब इधर से या इधर से सेम टोटल आएगा।
अब इसको डिवीजन करना है, ये जो क्रेडिट का टोटल है इसको डिवीजन करना है, ठीक है। टोटल का फाइनल अमाउंट को हमें डिवीजन करना होता है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ डिवीजन ऑफ ₹1,45,000 इन, किस रेशियो में करना है, तो क्वेश्चन में देंगे 2:2:1, तो 2:1, तो 2:1 तीनों का टोटल क्या होता है 5 से कैंसिल कीजिए इसको, तो 5 2 10 बचेगा ना 4 5 9 45 यानी 29,000, तो 29 2 होता है 58, यहाँ गया 58,000, फिर 29 2 58,000, इसके बाद 29 1 29,000, तीनों का टोटल क्या आएगा 1,45,000। अब ये जो डिवीजन हुआ है क्या हुआ, प्रॉफिट का कैंसिलेशन हुआ ना, पहले उनको मिल गया था डिविजुअल प्रॉफिट में ये, तो उसको अब हम लोग कैंसिल करें, डेबिट होगा। सिंपल क्या याद रखेंगे, ऊपर अगर क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट होगा, इसको केयरफुली डिसाइड करना है। अगर हमने इसको सही लिया, इसको सही लिया, इसको सही लिया, टोटल सही किया, तो जो यहाँ आया है उसका बस रिवर्स यहाँ ले लीजिए क्रॉस में, क्रेडिट आया तो डेबिट, डेबिट आया तो क्रेडिट, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है याद रखने का, ताकि एग्जाम में गलती ना हो, क्योंकि यहीं पे बच्चे फंसते हैं, यहाँ वो उल्टा ले लेते हैं और पूरा जर्नल उल्टा हो जाता है। अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे, जहाँ जहाँ आप लोग गलती करते हो, जितने भी एरर होते हैं, ठीक है, सारे एरर एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपको सम बताती हूँ कि बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, आप लोग यहाँ फंसते हो, तो इस गलती को पहले से दिमाग में रखो कि यहाँ गलती होती है, यहाँ मुझे ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, बैलेंस कैसे करेंगे, तो पहले डेबिट क्रेडिट डिसाइड कर लेंगे, तो 24,000 का साइन क्रेडिट है, 58 का डेबिट है, तो कौन भरा है, डेबिट। यहाँ 75 और 58 किसका साइन भरा है, क्रेडिट। फिर 46 और 29 कौन भरा है, क्रेडिट, ठीक है। यहाँ तो कोई बड़ा नहीं है। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे, तो 58 - 24 करेंगे, तो 58 - 24 कितना आ जाएगा 34,000। डायरेक्ट भी कर सकते थे ऐसे 448235, ठीक है। फिर यहाँ भी डिफरेंस निकालना है, तो क्या आएगा 8 7 15 1 करिए 51617 17,000। फिर यहाँ भी डिफरेंस निकालेंगे, तो क्या आएगा 9 7 16 कैरी 1 21317 17 17 34 आ गया, ठीक है। अब ये काम जब हो गया, हमारा बैलेंस हो गया, मतलब यहाँ तक हमने सेम क्वेश्चन बनाया जैसे अभी तक बनाते थे, तब हमें याद आएगा कि अरे अभी मैनेजर कमीशन भी बचा है, तो अब इसको लेंगे, यहाँ लिखेंगे मैनेजर्स कमीशन। और उसके लिए पहले निकालना पड़ेगा कि मैनेजर कमीशन है कितना, तो कितना देना है 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, क्या लिखा हुआ है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला क्या होता है, रेट बाई 100 प्लस रेट, यानी 10/110 हो जाएगा। और नेट प्रॉफिट कितना है 2,20,000, यानी 2,20,000 इंटू 10/110 करना है हमें, 11 2 20, तो आया कितना 20,000, ठीक है। यानी मैनेजर कमीशन कितना आया है 20,000। इस 20,000 को मैनेजर को कौन कौन देगा, सारे पार्टनर देंगे, किस रेशो में देंगे, जो उनका रेशो है 2:2:1/5, और 5 से कैंसिल किए 5 4 जा 40, ठीक है। तो 5 4 जा 40 हो गया, तो 5 4 जा 20 हो गया, तो 4 2 जा 8,000 आएगा यहाँ, और 8,000 आएगा यहाँ, और 4,000 आएगा यहाँ, 8 8 16 और 4 20, यहाँ टोटल क्या आएगा 20,000। तो अब ये जो आया ये क्या है, ये आएगा कि पार्टनर को मैनेजर कमीशन को क्रेडिट होगा, मिलेगा किसको, ये मैनेजर को, जिसको मिलेगा वो क्रेडिट होगा, और कौन देगा, पार्टनर, तो पार्टनर से ये डेबिट होगा, पार्टनर के अकाउंट से पैसा इतना निकाला जाएगा और मैनेजर के अकाउंट में डाला जाएगा, ठीक है। तो अब कंपेयर फिर से एक बार करना होगा, मतलब यहाँ एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया, फिर से हमें कंपेयर करना होगा। तो कंपेयर करते समय साइन पे ध्यान देना है, ठीक है। तो फाइनल एडजस्टमेंट लिखती हूँ मैं, तो ये भी डेबिट है, ये भी डेबिट है, तो आपस में मिल जाएगा 38 और 34 और 8 कितना हो जाएगा 42,000, और साइन क्या आएगा डेबिट। ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, तो आपस में माइनस हो जाएगा, तो 17 से 8 माइनस होकर क्या आएगा 9,000, कितना हो बचेगा, बड़ा कौन है, क्रेडिट, बड़ा का साइन आएगा। यहाँ ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, तो माइनस होगा, तो 11,000 हो जाएगा, और साइन किसका आएगा, क्रेडिट का। और ये 20,000 यहाँ बच रहा है, यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा है क्योंकि कोई नहीं है, अकेला है, 20,000 क्रेडिट। 3 क्रेडिट का आइटम मिले हमें और 1 डेबिट का आइटम मिला, ठीक है। अब इसके बेसिस पे जर्नल करना है, तो हमने क्या बोला था, फिक्स कैपिटल अकाउंट है, तो करेंट अकाउंट लिखाएगा, तो डेबिट कौन हो रहा है, ए, तो लिखेंगे एज करेंट
अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 क्रेडिट कौन हो रहा है, बी, कितना ए का करेंट अकाउंट में जाएगा 42,000। 2 बीज करेंट अकाउंट, बी में कितना जाएगा 9,000। तो यहाँ 17 माइनस 4 13 हो रहा है। 2 सीज करेंट अकाउंट, सी के करेंट अकाउंट में कितना जाएगा 13,000, ठीक है। इसके बाद ये 20,000 किसको जाएगा, मैनेजर को। क्या लिखाएगा, 2 मैनेजर्स कमीशन, क्योंकि ये किसी पार्टनर को नहीं जा रहा है। 2 मैनेजर्स कमीशन, ठीक है। कितना जाएगा 20,000। टोटल चेक करना है हमें, कितना होगा 22 20 42। नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे सैलरी, IOC एंड मैनेजर्स कमीशन। जो जो चीज़ एडजस्ट करेंगे बस लिख देंगे, मैनेजर्स कमीशन एडजस्टेड। आप लोगों में से जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ है, 11 में भी पढ़ा है, क्लास में पढ़ा है, वो जानते हैं कि मैं नरेशन को लेकर कितना पर्टिकुलर रहती हूँ स्टैंडर्ड 11 में, कि अच्छे से लिखना है, डीपली लिखना है, बढ़िया से लिखना है, क्योंकि वहाँ सिखाने का टाइम है। बट 12 में मैं प्रिसाइज वे में नरेशन दिखाती हूँ, क्योंकि नरेशन का रोल यहाँ कम हो जा रहा है हमारा, और हमें कंटेंट सीखना है। कंटेंट इतना वास्ट है कि पहला फोकस कंटेंट पे रखना है, कैसे प्रेजेंटेशन करना है, क्या 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 अच्छी चीज़ें सीखने हमें अकाउंटेंसी से, वो सब मैं 11 में आपको बता देती हूँ। लेकिन 12 में हमारा क्या फोकस रहता है कि कंटेंट छूट ना जाए, क्योंकि बहुत कंटेंट है, बहुत वेरिएशन है, तो एक एक चीज़ पे फोकस रहे। तो इसलिए मैं नरेशन को सिंपल बनाती हूँ, वर्किंग नोट को सिंपल बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि अगर आपको कुछ हेल्प हो सके अकाउंटेंसी में तो वो मैं कर सकूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये सच में लगता है कि हाँ मेरा प्रयास जो है आपके लिए हेल्पफुल है, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को इसको भेजिए, ताकि दूसरों को भी इससे हेल्प हो सके। अगला क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशियो वाला करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक जो मैंने आपको कमीशन टू मैनेजर वाला बताया है, इस टॉपिक में हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि अगर कभी कभी क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन की जगह ट्रांसफ़र टू रिजर्व है तो सेम प्रोसेस होगा, सब कुछ सेम होगा, बस यहाँ क्या हो जाएगा जनरल रिजर्व लिखा जाएगा मैनेजर कमीशन की जगह, बाकी और इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। बस ये स्टेप याद रखना है कि बैलेंस तक सेम बनाना है पहले जैसे, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा आइटम है उसको ले लेना है और उसके साथ कंपेयर करके नया बैलेंस निकालना है, उससे जर्नल करना है, ठीक है। मैंने सोचा था कि मुझे 2 पार्ट में दोनों वीडियो बनाने पड़ेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन जो है सफिशिएंट है आपको किसी भी तरह का इस तरह का क्वेश्चन करवाने के लिए। और अगला क्वेश्चन मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का इस वीडियो में ही बता दे रही हूँ, ठीक है। तो दोनों को आप देख लीजिए, अंत तक वीडियो को देखिए, ध्यान से समझिए और ट्रस्ट कीजिए कि अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रही हूँ कि अगर आप सारे क्वेश्चन कर लोगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जितना वीडियो में करवा रही हूँ पहले आप उतना कर लीजिए, उससे ही आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि फिर आपको लगे कि हाँ और डिफरेंट टाइप के किस तरह के क्वेश्चन मुझे सीखने चाहिए। तो अब क्या है यहाँ पे, सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है टॉपिक का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशियो। सुरेश एंड रमेश वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन रेशियो 3:2। वो किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, 3:2 में। देयर फिक्स्ड कैपिटल, कैसा कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल है, मतलब जर्नल में हमें क्या लिखना है, करेंट अकाउंट। कितना है, 9 लाख और 6 लाख। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग, क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है डीड में, IOC 5% पर एनम और 60,000 पर एनम एनुअल सैलरी टू सुरेश और 2,000 पर मंथ टू रमेश। तो IOC और सैलरी है। द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म वाज 2,34,000। द प्रॉफिट्स वर डिवाइडेड इक्वली। प्रॉफिट कैसे डिवाइड हो गया था, इक्वली, जबकि था क्या फर्म का, इनका रेशियो था 3:2, मतलब रॉन्ग डिवीजन हुआ विदाउट प्रोवाइडिंग द एबव। ये सब दिए बिना बराबर बराबर बांट दिया था प्रॉफिट, यानी गलत हुआ है। तो गलती क्या हुई है, प्रॉफिट का गलत देना। सही क्या होना चाहिए, IOC देना और सैलरी देना और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को 3:2 में देना। ये 3 सही स्टेप है। तो पहले हमने क्या बताया आपको, मैंने पहला वीडियो में बताया कि पहले सही वाला काम करना है, मतलब IOC देना है, सैलरी देना है और जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसको हमें 3:2 के रेशियो में देना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आइटम क्या है हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट, क्या रेट है, 5% पर एनम, ठीक है। कैपिटल कितना है, 9 लाख है, तो 9 लाख है तो 5%, 9 5 जब 45 हो जाएगा, 2 जीरो हटेगा, बचेगा क्या, 45,000।
सुरेश का। रमेश का कैपिटल है 6 लाख, तो 6 5 जो कितना हो जाएगा 30,000। ठीक है, दोनों का टोटल यहाँ क्या आ जाएगा 75,000 हो गया। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट है 60,000 पर एनम टू सुरेश, सैलरी मिल रहा है। तो सैलरी कैसे मिल रहा है, सुरेश को कैसे मिल रहा है, सुरेश को मिल रहा है 60,000 पर एनम। पर एनम का मतलब होता है साल में एक बार, यानी इंटू 1। ठीक है, और रमेश को कैसे मिल रहा है 2,000 पर मंथ। ठीक है, रमेश को मिलेगा 2,000 पर मंथ, पर मंथ मतलब 12 बार मिलेगा इंटू 12। ठीक है, तो सुरेश में क्या जाएगा 60,000 और रमेश में क्या जाएगा 12 2 जा 24,000, तो टोटल कितना आ जाएगा 84,000। हो गया दो काम। अब तीसरा क्या देना था हमें, डिविजिबल प्रॉफिट, क्योंकि हम लोग क्या क्या देते हैं पार्टनर को, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, फिर सैलरी दिए, तो अब नेट प्रॉफिट से आईओसी चल गया, फिर सैलरी चल गया, तो अब क्या बचा डिविजिबल प्रॉफिट, तो भी तो देते हैं, तो अब हमें वो देना है, क्या देना है डिविजिबल प्रॉफिट। पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट याद रखिए दिमाग में, माइंड में वो चलना चाहिए। तो डिविजिबल प्रॉफिट की बारी आती है ना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, किस रेशो में देते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो डिविजिबल प्रॉफिट है कितना हमें निकालना पड़ेगा, तो टोटल प्रॉफिट जो फर्म का था वो था हमारा 2,34,000। ठीक है, फर्म का टोटल प्रॉफिट कितना है 2,34,000। उस 2,34,000 से कितना चला गया, तो 75,000 चला गया आपका सैलरी देने में, और 75,000 चला गया इंटरेस्ट देने में, और 84,000 चला गया सैलरी देने में। यानी टोटल कितना चला गया, तो चला गया आपका 549,8715, 1,59,000 चला गया। ठीक है, तो अब जो बचेगा उसको हमें किस रेशियो में बांटना है, जो रेशियो है पार्टनर्स का 3:2, 3:2 के रेशियो में हमें बाकी को बांटना है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो क्या होगा 2,34,000 है, 234 माइनस 1,59,000 है, 159, तो कितना है 75,000। यानी कि 75,000 को हमें किस रेशो में बांटना है 3:2 के रेशो में बांटना है। तो 3 + 2 5 होता है, 5 से कैंसिल करेंगे तो 15 टाइम में, तो 15 3 जा 45,000, और यहाँ क्या आएगा 15 2 जा 30,000, यानी हो गया 75,000। मतलब पूरा हमने प्रॉफिट का हिसाब कर दिया, जितना प्रॉफिट था उसमें से पहले हमने क्या दे दिया आईओसी, फिर क्या दे दिया सैलरी, और जो बचा था वो पार्टनर्स में रेशो में बांटा। ये अगर काम हुआ होता तो सही होता, ये सही होना चाहिए, मतलब ये मिलना चाहिए पार्टनर को, मिलना चाहिए, मतलब क्रेडिट ये भी मिलना चाहिए, क्रेडिट ये भी मिलना चाहिए, क्रेडिट, तो जो मिलना चाहिए क्रेडिट। तो अब एक से ज़्यादा आइटम क्रेडिट हो गया तो क्या करना चाहिए हमें, सम कर लेना चाहिए। तो टोटल निकालते हैं कि टोटल क्रेडिट कितना हो गया, टोटल क्रेडिट। ठीक है, ऐड करते हैं तो 0 0 0 5 5 10 1 कैरी हुआ, 5 5 6 11 4 50, 1,50,000। ठीक है, अब दूसरा अमाउंट को टोटल कर लेते हैं 0 0 0, ठीक है 4 3 3 6 2 8। अब इसका टोटल यहाँ आना चाहिए कितना, तो 15 और 8 होता है कितना 23, तो 2,34,000। ये जो टोटल आता है दोनों साइड से मैच होना चाहिए, इधर से भी इधर से भी। देख लीजिए 5 5 10 4 14 1 कैरी 8 8 8 16 7 23 आ गया। तो ये है टोटल क्रेडिट। तो जो टोटल होता है हमारा क्रेडिट का उसी को हम लोग क्या करते हैं डिवीजन करते हैं। तो डिवीजन कैसे कर दिया था इन्होंने, ऐसे तो हम लोग करते हैं जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है जैसे 3:2 में, लेकिन यहाँ क्या बोला क्वेश्चन में प्रॉफिट्स पर डिवाइडेड इक्वली डिवाइड कर दिया, यानी 1:1 में। तो हमें कैंसिल 3:2 को नहीं करना है, हमें कैंसिल 1:1 को करना है। तो हम लोग यहाँ लेंगे डिवीजन ऑफ ₹2,34,000 इन 1:1। मतलब 1:1 में जो डिवीजन हुआ है उसको हम कैंसिल करें, कैंसिल करें मतलब डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, तब 2 से कैंसिल होगा तो कितना बचेगा 2 1 जा 2 1 जा 2 7 जा 1,17,000 आएगा। ठीक है, तो यहाँ आएगा 1,17,000 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 1,17,000, टोटल आ जाएगा 2,34,000। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लेंगे। तो बैलेंस करेंगे तो कितना आएगा, तो इसको 0 0 0 7 3 10 2 1 1 1 2 हो गया 3 2 5। यहाँ भी करेंगे तो कितना आएगा 4 3 7 और 8 3 11 33,000। यहाँ तो कुछ बैलेंस नहीं आएगा। साइन डिसाइड कर लेते हैं, साइन पहले ही हमें डिसाइड कर लेना है। हाँ, तो बड़ा कौन है 150 तो क्रेडिट साइन होगा, यहाँ बड़ा कौन है 170 तो डेबिट साइन होगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा बैलेंस। अब क्वेश्चन में क्या बोला था फिक्स कैपिटल है ना, तो फिक्स कैपिटल है मतलब कैपिटल वर्ड की जगह करेंट वर्ड यूज होगा। तो डेबिट कौन हो रहा है रमेश, तो लिखेंगे रमेश
करेंट अकाउंट, डेबिट टू सुरेश करेंट अकाउंट। कितना अमाउंट जाएगा 33,000 और 33,000। नरेशन क्या हो जाएगा, क्या क्या एडजस्ट किया हमने, IOC, सैलरी एंड डिविजिबल प्रॉफिट एडजस्ट। कैसे पता चला कि डिविजिबल प्रॉफिट भी एडजस्ट करना है? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अरे ये डिविजिबल प्रॉफिट तो दिया नहीं था कि एडजस्ट करना है, क्योंकि प्रॉफिट को उन्होंने रॉन्ग रेशियो में बांटा। जैसे ही प्रॉफिट को रॉन्ग रेशियो में बांटा मतलब कि डिविजिबल प्रॉफिट को भी एडजस्ट करना है। ठीक है, तो ध्यान से एक पॉइंट को देखना है, क्वेश्चन के साथ टैली करना है सॉल्यूशन को, फिर खुद से बना के देखना है और उसके बाद अगर डाउट हो तब फिर बोलना है कि हाँ यहाँ पे मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, मेहनत करने का नाम अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी मतलब मेहनत। अच्छे कॉमर्स के स्टूडेंट आप देखोगे कि इकोनॉमिक BSc में तो अच्छा मार्क्स आ जाता है, लेकिन अकाउंटेंसी में एवरेज या बिलो एवरेज मार्क्स रहता है। रीज़न सिर्फ एक ही है कि प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ जो हार्डवर्क होना चाहिए वो नहीं होता है। आप जैसे थ्योरी पेपर के आंसर्स को, एक क्वेश्चन को कई बार पढ़ते हो तब याद होता है। एक क्वेश्चन को कई बार हम लोग पढ़ते हैं, पॉइंट्स को बार बार याद करते हैं। तो यहाँ अकाउंटेंसी तो आप बैठ के याद नहीं करेंगे कि रमेश करंट अकाउंट डेबिट टू सुरेश करंट अकाउंट 33,000। अगर आप याद कर ही लेते हैं तो आपको क्या फ़ायदा हो जाएगा एग्जाम में? सेम क्वेश्चन तो आना नहीं है। तो यहाँ याद करने का मतलब क्या है, यहाँ है प्रैक्टिस। जैसे आप वहाँ बार बार पढ़ते हैं याद करने के लिए, वैसे ही यहाँ बार बार मैथ बनाना है प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपको इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आए सामने वो ईजिली बन जाए, कम समय में बन जाए। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के साथ और आगे जितने क्वेश्चन मैं करवाती हूँ उसको करते जाइए, ताकि आपको बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो और आप लोग अच्छे से कर सकें।